जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। कल हमने बनाई लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आई, तो अब हम दोबारा बना रहे हैं। चलो सेक्शन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1 मैंने पढ़ा दिया इनको, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई वीडियो बना दो। मैंने ठीक है, उसकी अपन अगले साल बनाएंगे। तो अभी तक की कहानी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, किस तरीके से वो जू में आता है और फिर अपनी पास्ट की कहानी को बताता है कि किस तरीके से टाइगर जो है, अ टाइगर फॉर मालगुडी, ये जो टाइगर है ये अपने जीवन कैसे जीता था और फिर कैसे कैसे ये पकड़ाई में आया और कैसे इसको लेके आया गया जंगल से जू में। ठीक है, इसकी कहानी। आई वॉज केयरफुल टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ ट्रैप्स लेड फॉर मी, बट अल्टीमेटली आई यील्डेड टू टेम्पटेशन एंड दैट प्रूव्ड टू बी द एंड। कि भाई मैं बहुत ध्यानपूर्वक चल रहा था, सारी चीजें मैंने ध्यानपूर्वक कर रखी थी। कहने का मतलब सभी चीजें मैं ध्यानपूर्वक कर रहा था। कोई जाल अगर मेरे लिए बिछाया तो मैं उसको भी अवॉइड कर देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरी इच्छा में एक इच्छा जागी मेरे अंदर और वो इच्छा मेरा अंत हुई। आफ्टर ट्राइंग टू हाइड एट मेनी प्लेस, कई जगहों पर मैं छिपा। आई वॉज फाइनली बैक टू माई ओरिजिनल होम, फिर मैं मेरे घर आ गया मेम्पी रेंज वाले पे। एज आई केम आउट ऑफ वन इवनिंग, एक शाम की बात है, पासिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घास से मैं गुजर रहा था। आई हियर्ड अ ब्लीटिंग, मैंने एक मिमियाने की आवाज सुनी, बकरी की आवाज, मैं वाली। एंड फॉलोइंग द साउंड, जब मैंने उस साउंड को फॉलो किया, saw well fed goat in front of me, एक बड़ी सी मोटी ताजी मैंने बकरी मेरे सामने पाई। I hesitated for a moment, मैंने देखा इधर उधर, यार यहाँ बकरी कैसे हो सकती है। Looked around, इधर उधर देखा। Took a leap and landed on its back, और डायरेक्टली किसके ऊपर कूद गया, मैं बकरी के ऊपर कूद गया, उसकी पीठ पकड़ ली मैंने मेरे जबड़ों से। At the same time, उसी समय I heard a strange unfamiliar clattering noise, एक अलग ही मेरे जैसे कोई सलाखों की आवाज आती है ना, पिंजरा नीचे आने की आवाज आई। एंड द डोर केम टू डाउन, और दरवाजा नीचे आया, एंड शट मी, और मेरे ऊपर बंद हो गया। आई वॉज ट्रैप्ड, और मैं जाल में फंस चुका था। आई वॉज इमीडिएटली सराउंडेड बाय अनफेमिलियर फिगर, अजीब से लोग मेरे सामने आसपास आ गए। हियर्ड अ स्ट्रेंज वॉइस, अजीब सी आवाजें थी। अ फ्लैशलाइट वाज पॉइंटेड एट मी, एक प्रकाश मेरी तरफ किया गया। सेइंग, और कह रहा था वो प्रकाश वाला व्यक्ति, जस्ट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, ये वही है जो मैं ढूंढ रहा था। अ मैग्निफिसेंट फॉलो, बहुत ही शानदार है ये। समबडी, किसी ने कहा ये। मिस्टर कैप्टन, किसी थर्ड बंदे ने कहा किसी से, मिस्टर कैप्टन इजंट इट रेदर बिग फॉर आवर पर्पस, क्या ये हमारे पर्पस के लिए थोड़ा बड़ा मोटा नहीं है, मोटा ताजा गोलू मोलू नहीं लग रहा आपको ये? अपन कैसे इसको उस गोले में से निकलवाएंगे, आग वाले गोले में से? तो कैप्टन साउंडेड ऑप्टिमिस्टिक, कैप्टन ने थोड़े विचारधारा एक लॉजिकल तरीकों से कहा। नो नहीं, ही इज जस्ट राइट, ठीक है। ओनली वी मे हैव टू स्ट्रॉ हिम फॉर अ वाइल, क्वेश्चन के लिए हमें इसे भूखा रखना पड़ेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। विल यू बी एबल टू मेक हिम ओबीडेंट, तो किसी और व्यक्ति ने कहा उस व्यक्ति से, क्या आप इसको आज्ञाकारी बना पाएंगे? तो इस पर क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स, हाँ, सेड द कैप्टन ने कहा, हाँ, यू विल सी, देखना तुम। आई विल मेक हिम स्टार, मैं इसको स्टार बना दूंगा, है ना। सून द कैप्टन इंस्ट्रक्टेड हिज मैन, उसने अपने लोगों से कहा, निर्देश दिया, टू गेट रिड ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड, कि फॉरेस्ट गार्ड से फ्री हो जाओ। एंड अदर पीपल नॉट बिलोंगिंग टू हिज टीम, जो उसकी टीम के नहीं थे, एक्स्ट्रा पैसा दे देना उनको जिसमें चले जाएंगे। हिज ओवन मैन, उसके खुद के लोग थे, 6 थे नंबर में। संख्या कितनी थी? 6 उनके मेंबर्स की। वो रिक्वायर्ड टू व्हील द केज, और वही लेके जाने वाले थे पहियों पे उस केज को टाउन। इट में टेक 4 डे, 4 दिन लगने वाले थे, और ये अगर बुलेट्स यानी बैलगाड़ी के द्वारा लिया जाया जाए तो। बट इट वुड सर्व एज अ ग्रेट एडवर्टीजमेंट फॉर द सर्कस, लेकिन इस सर्कस के लिए बहुत बढ़िया होता, क्योंकि बुलोक जो कार्ट जो है बैलगाड़ी, वो धीरे धीरे सभी के द्वारा कई सारे गांव में से निकलती, कई सारे लोग बाग उसको देखते, कई सारे टाउन में से गुजरती, वहां से भी लोग बाग देखते। लेटर इन माई लाइफ, मेरे जिंदगी में बाद में, मेरे मास्टर ने, माई मास्टर मेंशन द वर्ड हेल, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, मेरे मास्टर ने, कि हेल नरक नाम का एक शब्द होता है। डिस्क्राइबिंग द कंडीशन दैट वुड गिव मी अ फेल ऑफ इट, और फिर मेरे को स्थिति भी बताई उन्होंने, कैसी कैसी स्थितियां होती है नरक में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपको जन्नतों का पता होगा और इन्हें स्वर्ग का पता होगा, है ना। तो अब स्वर्ग में क्या है? अच्छा खाना पीना मिलता है ना, अच्छा बढ़िया रखते हैं अपने को, मतलब वो एक शरीर दिया जाता है अपने को कि वो आत्मा उस वहां के चीजों को भोग सके, इसलिए। और जहन्नुम में भी शरीर दिया जाता है अपने को कि वो जब तेल के पकौड़े, मतलब तेल में पकौड़े तलेंगे तो वो आपको फील होगा। स्वर्ग मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा अपनी दोनों धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है ना। नाउ रिकलेक्टिंग द डे ऑफ माई ट्रेपिंग, और जब से मेरे को, अब मैंने महसूस किया कि हेल क्या है,
जब मैं जेल में पकड़ा गया, मतलब मेरे को जब केज में पकड़ा गया, एंड द जर्नी ऑनवर्ड, और उसके बाद की यात्रा, आई रियलाइज इट्स मीनिंग, फिर मेरे को हेल का अर्थ समझ में आया कि हेल ये थी। द ट्रैप वाज नेरो, वो जो जाल मेरे लिए बिछाया गया था, जो पिंजरा था, वो बहुत छोटा था। आई फेल्ट क्रिब्ड एंड क्रैम्प्ड, मुझे बहुत फंसा फंसा सा महसूस हो रहा था उसमें। क्रैम्प्ड, मेरे अंग जो ऐंठ रहे थे। आई हु लिव्ड ए फ्री लाइफ शीडिंग माई सेल्फ एज आई प्लीज्ड, कि मैं जो एक जीवन जीता था खुला, मैं किसी के बंधे में नहीं रहता था, वो बंदा बांध रखा था इन्होंने। और बरिंग माई सेल्फ इन द जंगल ग्रास, मेरी मर्जी पड़े जहां चले जाता था मैं, और अपने आप को, मतलब अब मेरे को कहाँ खड़ा रहना पड़ा है, एक ऐसी जगह पे जहां पे बस मैं खड़ा रह सकता हूं, मुड़ भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, मैं एक पहियों के ऊपर घूम रहा था। अ पेयर ऑफ बुलॉक वाज योक्ड एट टू इट, और मेरी जो पिंजरा जिस पे ऊपर लगा हुआ था बैलगाड़ी, उसको 2 बैल खींच रहे थे। एंड द ड्राइवर केप्ट येलिंग, और वो ड्राइवर जो था वो चिल्ला रहा था। एंड वीपिंग देम, और उन्हें कोड़े मार रहा था। द व्हील रोड ऑन रफ ग्राउंड, जो व्हील था वो उबड़ खाबड़ जगह से उचक रहा था। एंड आई वॉज कंस्टेंटली मूविंग असाइड टू साइड, बार बार मेरे को झटके लगते, कभी इधर लगते तो मैं इधर आ जाता, इधर लगते तो मैं इधर आ जाता। आई फेल्ट स्ट्रेंजली अनकंफर्टेबल, और ये सारी चीजें मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रही थी। बी मूविंग विदाउट द यूज ऑफ माई लेग्स, और मैं पहली बार मेरे पाँवों के बिना, मेरे पाँव के मूवमेंट नहीं कर रहा था, फिर भी मैं चल रहा था, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग लोकोमेशन, मैं मेरी जिंदगी में पहली बार लोकोमेशन का महसूस कर रहा था। दे टुक मी थ्रू मेनी विलेज, कई गाँव में से उन्होंने मेरे को निकाला, शहरों में से निकाला, कस्बों में से निकाला। नाउ एंड देन दे स्टॉप्ड अंडर अ वे साइड ट्री, कभी कभी वो पेड़ के आसपास रुकते, और फिर बुलॉक्स, मतलब बुल, वो जो क्या नाम से वो थे भाई, बैल, उनको छोड़ देते रेस्ट करने के लिए। कई समय ऐसे भी आए जब मैं जब जैसे कि मेरे को बैल हटा देते थे, बैल हटाते ही बैलगाड़ी, बैलों के साथ तो ऐसी रहती थी, लेकिन बैल हटाते ही वो ऐसी हो जाती थी, तो ऐसी होते ही जो मेरा जो पिंजरा था वो भी यूं हो जाता था, तो मैं इधर की तरफ फिकता था, और मेरे ऊपर वो बकरी भी आ जाती थी, जो बकरी मैंने निपटाई थी। आई केप्ट स्लाइडिंग डाउन, मैं नीचे की तरफ आता रहता था। विद द रिमेन्स ऑफ द गोट फ्लोइंग ओवर मी, और फिर वो बचा कुचा जो बकरी थी, जो आधी तो मैं खा ही गया था, और आधी मेरे ऊपर पड़ रही थी। इट वॉज अनकंफर्टेबल, बहुत असुविधाजनक लग रहा था। एंड आई हैड टू रोर आउट माई डिस्प्लेजर, मैं जोर जोर से चीख रहा था, दहाड़ रहा था। द नॉइस आई मेड स्केर्ड द स्पेक्टेटर सराउंडिंग माई केज, और जो कोई भी मेरे पिंजरे के आसपास होता, जैसे मैं दहाड़ता, भाग जाते वो बेचारे। सेंड देम रनिंग एंड मेकिंग ऑल काइंड ऑफ नॉइसेस एंड फॉलोड मच बाय मच टॉक, और वो बातें करते, देखी तूने दहाड़ कितनी खतरनाक थी। आई हु वॉज यूज टू द साइलेंस ऑफ द जंगल, मैं जो पहले जंगल को साइलेंस में कर देता था। द नॉइजी नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी वॉज डिस्ट्रेसिंग, मैं अब उससे परेशान हो रहा था जो वो लोग बाग कह रहे थे। ग्रेजुअली आई गोट यूज टू इट, फिर मेरे को आदत हो गई। व्हेन आई इम्बाइडेड माई मास्टर्स लेसन, जब मैंने मेरे मास्टर के लेसन पढ़े। आई रियलाइज दैट द डेप्थ डीप विद इन आई वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, फिर मेरे को महसूस हुआ कि अंदर से महसूस हुआ कि मैं इंसानों से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। आई गोट इन टू देयर हैबिट, मेरे को उनकी आदत हो गई थी। एंड नेवर हैड अ मोमेंट्स साइलेंस एंड स्टिलनेस ऑफ माइंड, और फिर मैं कोई परवाह नहीं होता, मैं शांत था उनके बीच में भी। आई वॉज आइदर टॉकिंग इन माई ओवन वे इनऑडिबल, या तो मैं खुद से ही बातें करता रहता था, और लिसनिंग टू थस बिकम फुल्ली क्वालिफाइड टू एंटर ह्यूमन सोसाइटी, या फिर मैं सुनता रहता था लोग क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करता था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, वी केम टू अ स्टॉप एंड आई सडनली हियर्ड अ लॉट ऑफ टॉक, फिर हम एक जगह पे आए, एक स्टॉप पे आए, और बहुत सारी आवाजें सुनी मैंने। एंड शाउटिंग एंड मच मोमेंट आउटसाइड, और बहुत सारी मैंने क्या नाम से आवाजें सुनी वहां पे। ऑल द थिंग्स एंड फॉलेज स्क्रीनिंग द केज वर वॉर्न अवे, कि जितनी भी जो हरी भरी घास थी, जो चीजें थी, वो सब गायब हो चुकी थी। आई सा थ्रू द बार्स, मैंने देखा सलाखों के पीछे से बिल्कुल खाली जगह, कतई खाली, बिल्कुल खाली। A world I could never have imagined in my life, मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतना खाली जगह नहीं देखा था। I saw a vast stretch of land with no trees, no rocks, ना तो वहां चट्टाने थी, ना कोई पेड़ था। Long grass, बड़ी बड़ी घास थी, but bare and clean ground था, कुछ भी नहीं था, मतलब ना तो घास थी, ना चट्टान थी, ना पेड़ थे, बस केवल बेयर, बंजर सी जमीन, खाली जमीन और क्लीन ग्राउंड था। Ending in what I learned was a big tent surrounded by smaller tent, और उनका अंत, उनके एंड में एक बड़ा सा टेंट और उसके आसपास छोटे छोटे टेंट थे। बाद में मुझे पता लगा कि उनको टेंट कहते। द होल प्लेस वाज स्वार्मिंग अप विद बाइपेड्स, सारा जगह बाइपेड्स वाले, मतलब 2 पांव पे चलने वाले, इन इंसानों के द्वारा घूम रहे, वो घेरा हुआ था। आई हैड नो आइडिया दैट द अर्थ कंटेंट सो मेनी ह्यूमन क्रिएचर, उससे पहले, आज से पहले मैंने कभी, मैं सोचा भी नहीं था कि पृथ्वी पर इतने लोग भी रहते होंगे। नेचुरली दे स्टेयर्ड एंड गेप्ड एंड टॉक्ड, वो मेरी तरफ देख रहे थे, घूर रहे थे, बस मेरे को बातें कर रहे थे मेरे बारे में। आई ट्राइड टू हेड माई वे आउट ऑफ पाई पुशिंग एंड हर्ट माई सेल्फ इन द अटेम्प्ट,
मैं गुस्सा करके करना भी चाहता था, उनको हटाना चाहता था, लेकिन उसमें मेरा ही नुकसान था। देन आई सॉ अ मैन विद अ लॉन्ग स्टाफ इन हर हैंड स्टैंडिंग क्लोज बाय। फिर मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसके हाथ में एक बड़ा डंडा था और वो कह रहा था, वांट टू गेट आउट, बाहर निकलना चाहते हो, ऑल राइट कम ऑन, चलो आ जाओ। ही पॉक्ड विद द स्टाफ, और उस डंडी से उसने मेरे पेट में कुछ डंडी घुसेड़ दी। एंड आई लाफ्ड व्हेन आई प्रोटेस्टेड, जब मैंने गुर्राया तो वो हंसा। ओह व्हाट ब्यूटीफुल वॉइस, कितनी अच्छी आवाज है तुम्हारी। अगर तुम एक सिंगर होते तो निश्चित रूप से तुम बहुत सारी ऑडियंस को इंचेंट नहीं होता आकर्षित कर लेते हैं। विदाउट अ माइक, बिना माइक के। एंड लाफ्ड एट हिज ओन जोक, और इस जोक पे वो खुद ही हंसा। उसके जो दूसरे बंदे थे वो भी हंसे। फिर बाद में मुझे पता लगा, आई लर्न दैट दे वर ओब्लाइज्ड टू लाफ एट हिज जोक्स, कि उनको बाध्य किया जाता था कि तुम भी हंसो। बीइंग हिज सबऑर्डिनेट, क्योंकि वो उसके सहायक थे, उससे नीचे काम करते थे। एज आई वेंट अलोंग, जब मैं नीचे भाई मैंने जैसे जैसे समझा, आई फाउंड दैट ही वाज द ओनर ऑफ द सर्कस, फिर मुझे पता लगा कि वो सर्कस का ओनर था। एंड ही वाज द वन हु हैड मेट मी व्हेन आई वाज ट्रैप, और वही वह व्यक्ति था जिसने मेरे को पकड़ा था जब मेरे को पकड़ा गया था। एंड ही वाज टू माई कमांडर फॉर द ईयर्स टू कम, और वो आने वाले समय में मेरा कमांडर होने वाला था। आई हियर द कैप्टन टेलिंग हिज यस मैन दैट देयर इमीडिएट टास्क वाज टू ट्रांसफर मी टू न्यू केज। मेरे जो कैप्टन था वो कह रहा था उसके यस मैन से कि इसको अब अपने को नए पिंजरे में डालना है, विच वॉज गोइंग टू बी माई न्यू होम, जो मेरा घर नया घर बनेगा। ही प्रोटेक्टेड मी विद द स्टाफ, वो बार बार मेरे को स्टाफ से मतलब लकड़ी से मार रहा था। हिट मी टू द अकम्पाइनमेंट ऑफ स्टेरियन कमांड, अलग अलग सी कमांड दे रहा था, समझ में नहीं आ रही थी मेरे। आई वॉज टू हियर दिस वॉइस अगेन एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये आवाज मेरे को बहुत बार सुननी थी। आल्सो ही हिट द बार्स, वो सलाखों को भी मार रहा था, ऑफ द केज विद स्टाफ, क्रिएटिंग अ रेट साउंड, कट 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 की आवाज कर रहा था। देखा होगा आपने, रूस होती है ना अपनी, उस पर उंगलियां चला लिया करो तो आवाज आती है ना, कट वैसा, वैसे डंडे के साथ करोगे तो कट कट की आवाज आएगी। दैट कंफ्यूज मी कंप्लीटली, इससे मैं अचंभित हो रहा था। व्हेन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींट, फिर मेरे को समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। ही विथड्रॉ द स्टॉप एंड जेब्ड माई साइड विद इट, और फिर उसने क्या करा भाई, जब मैं समझ गया तो उसने मेरे को वापस से मेरे उंगली करी, मतलब उस लकड़ी से मेरे पेट में। आई वॉज मेजरेबल, मैं बहुत दुखी था। डिडंट नो वेयर टू कीप माई सेल्फ, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ रखना है अपने आप को। ही गिव मी नो रेस्ट, वो मुझे कोई रेस्ट नहीं दे रहा था, बट ड्रो मी राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमा रहा था, स्टॉप से बार बार मेरे को झटके दे रहा था मेरे। आई सा डेस्परेशन इन हिज आइज, मुझको उसकी आंखों में अलग ही भाव दिख रहा था। आई डेस्ड ऑन, मैं इधर उधर दौड़ रहा था। फाउंड माई सेल्फ इन अनदर केज, फिर मैं एक नए केज में आ गया। वेयर द डोर इमीडिएटली केम डाउन, फटाफट से दरवाजा बंद हो गया। देन दिस वाज द फर्स्ट एक्ट ऑफ ओबीडियंस, ये मेरी पहली आज्ञा का पालन करना था। कैप्टन ने कहा, गुड स्टे देयर, अब यहीं रुको तुम, ये तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। कल रिकॉर्ड नहीं हुआ तो था रिकॉर्ड, लेकिन आवाज नहीं आई थी, इस वजह से दोबारा करना पड़ा। चैप्टर